हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं यहाँ पर उन ईयर ड्रॉप्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि कान में दर्द होना, कान में फोड़ा फुंसी होना, कान में इन्फेक्शन होना, या फिर कान में सूजन होना, कान में मैल होना, या फिर कान बहना, या फिर कान में खुजली वगैरह होना। अगर इन्हीं सभी प्रॉब्लम से में आपको जो छुटकारा मिल सके, ठीक है ना, सभी ईयर ड्रॉप्स के बारे में एक ही वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली ईयर ड्रॉप्स के बारे में। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ईयर ड्रॉप आती है वो दोस्तों आती है हमारे पास ओटेक एसी न्यू ईयर ड्रॉप। ठीक है ना। इस तरीके की आपको ये मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। इसमें क्या है कि दोस्तों जो कंटेंट होता है ना हमारे पास, एक तो आपको क्लोरोफेमिकोल होता है, ठीक है ना। दूसरा आप में से बेंजोकेन होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि कान में से पानी आना, कान में दर्द होना, कान में खुजली होना, कान का लाल पड़ जाना, कान में जलन सी होना, या फिर कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो दोस्तों इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब डोज कितनी लेनी है इसको, देखो, अगर आप अडल्ट हो तो क्या आपको 2 से 4 ड्रॉप दिन में कम से कम 3 से लेकर के 4 बार यहाँ पर डालनी है। अगर आप बच्चे हो तो आपको यहाँ पर 1 ड्रॉप दिन में 2 बार डालनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास ईयर ड्रॉप आती है दोस्तों, वो आती है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कौन सी है? फेस्टिव डी ऑप्टिक्स। ठीक है ना। इस तरीके की आपको मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल भी दोस्तों जैसे कि कान से पानी बहना, कान में दर्द होना, कान में खुजली होना, कान का लाल हो जाना, या फिर कान में एक जलन वगैरह सी होती है, या फिर कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, कोई कीड़ा वगैरह मिट गया है, तो उस कंडीशन में किया जाता है दोस्तों। मात्रा आपको डोज कितनी कितनी लेनी है, देखो, इसकी जो नॉर्मल डोज है तो आपको क्या करना है, 2 3 से लेकर 4 जो ड्रॉप है ना, बूंदे होती है, उनको दिन में 2 बार डालना है। ठीक है ना। दिन में 2 बार उसको डालो, आपका जो कान है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ईयर ड्रॉप पर, इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या क्या पाई जाती है। सबसे पहले इसमें आपका एक ऑफ्लॉक्सासिन पाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक है। दूसरा इसमें आपका डेक्सामेथासोन जो कि स्टेरॉइड है। तीसरा इसमें आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो कि आपकी आंखों को यहाँ पर ठंडक वगैरह देता है। ठीक है ना। तभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर पाती है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास ईयर वेल ईयर ड्रॉप। ठीक है ना। ईयर वेल की तरफ से आती है, जिसका उपयोग यहाँ पर कान में दर्द होने पर, कान में खुजली होने पर, कान में बर्निंग होने पर, या फिर कान से खून वगैरह निकलता है, या फिर कान से जो है वाइट तरीके का एक पस वगैरह निकलता है, या ठीक है ना, उस तरीके से किया जाता है। या फिर कान में कोई घाव वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगी ये। इसमें डोज कितनी लेनी है आपको, 4 ड्रॉप डोज तो यहाँ पर 3 टाइम्स डालनी है, सुबह दोपहर और रात, डाल करके आपको यहाँ पर सो जाना है। अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूँ, इसमें कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है, देखो, सबसे पहले तो क्या है कि इसमें आपको एक पाया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है ना, नियोमाइसिन, फिर आपका लिग्नोकेन, फिर आपका बेग्लोमेसिन जो कि एक एंटी जो कि है कि स्टेरॉइड है। तीसरा आपका क्लोटोमन जो कि एक एंटी फंगल एजेंट होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक और हमारे पास ईयर ड्रॉप आती है जो कि फेस्टिव है। वो दूसरी हमारे पास फेस्टिव दी थी, लेकिन ये हमारी फेस्टिव ईयर ड्रॉप है, जिसमें आपको एक एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप होती है, जिसमें आपका सॉल्ट होता है ऑफ्लॉक्सासिन 0.3 वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब भी किसी को कान में दर्द होता है, कान में खुजली होती है, या कान में जलन सी होती है, या फिर कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। गिरनी कितनी कितनी है, देखो, सबसे पहले जैसे अपने आप डॉक्टर की एडवाइस पर ही लो, लेकिन अगर नॉर्मल डोज की बात करें हम इसमें, तो आपको क्या करना है कि इसमें 2-2 बूंद आपको यहाँ पर 2 टाइम डालनी है। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद आपको यहाँ पर रात को या फिर शाम को डाल देनी है दोस्तों, उसको सो जाना है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दोस्तों, वो आती है एक क्लियर वैक्स ईयर ड्रॉप। क्लियर वैक्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो कान में मैल वगैरह भरा होता है तो उसको ये क्लीन करती है। देखो, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये क्या करती है, सॉफ्टनिंग योर ईयर वैक्स, जो आपके कान में मैल होता है ना उसको नरम करती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है। दूसरा, कान में दर्द है तो यूज कर सकते हो, और कान में खुजली वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। कंपोजिशन से क्या है कि बेंजोकेन, क्लोरोब्यूटोल, ठीक है ना, ये तुरपिन ऑयल, ये इस तरीके के कंटेनर्स में डाले गए हैं, जिससे कि आपके जो कान में मैल वगैरह उसको भी निकाल सके। डोज कितनी लेनी है आपको, क्या है कि 3 से लेके 5 बुल डाल करके ना रुई को कम से कम 10 मिनट तक रखें। ठीक है ना। कान में पहले इसे डाल लो, फिर उसके बाद क्या, रुई की कॉटन सी लेनी है छोटी सी, उसको कान पर लगाना है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से आपको जो मैल वगैरह उसको यहाँ पर सॉफ्ट कर सके। और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा दोस्तों तो वो अपने आप यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तीसरी जो हमारे पास आती है दोस्तों ईयर ड्रॉप, वो यहाँ पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी आती है, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, जो कि सिप्लॉक्स। ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप है।
इसका इस्तेमाल भी जब भी किसी को कान में दर्द होता है, कान में खुजली होती है, या फिर पस फॉर्मेशन, मतलब कि जो क्या कहते हैं पस्सा बनने लगता है, या फिर डिस्चार्ज कान से बहना, ठीक है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इस तरीके की सिप्लॉक्स नाम से ये मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएगी। कितनी लेनी है, आपको क्या करना है कि 2 से 4 ड्रॉप दिन में कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पर डालनी है, और डाल कर को जिस कान में डाली है उस कान को सीधा करके यहाँ पर सो जाना है, जिससे कि वो जो दवाइयाँ अच्छी तरीके से आपको कान में यहाँ पर जा सके और अपना वर्क कर सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हम फिर दोबारा से मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे।